गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे? एनेलिडा। आज उसके नेक्स्ट जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आर्थ्रोपोडा मतलब क्या होता है। तो आर्थ्रोज का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेज। वह कौन कौन से अपेंडेजेज का मतलब हो सकता है? पैर, या फिर एंटीना, जो देखते होंगे कि जो मॉस्किटो होता है उसके आगे एंटीना रहता है, या फिर कोई मक्खी वगैरह में भी एंटीना रहता है। यह रिसेप्टर का काम करता है, सेंसरी ऑर्गन का काम करता है, सेंस करने का काम करता है। ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा का जो मतलब होता है, आर्थ्रोज का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेज। क्यों ज्वाइंटेड अपेंडेजेज क्यों होती है? यह जो होता है ज्वाइंटेड अपेंडेज, इस मेंबर के जो एनिमल्स है, इस फाइलम के जो मेंबर है, वो सबको जल्दी जल्दी रन करने में मदद करता है। आप देखेंगे कॉकरोच को मारने जाते हैं तो कितना जल्दी जल्दी रन करता है। तो वह कैसे संभव हो पाता है? वह ज्वाइंटेड लेग की वजह से संभव हो पाता है। ठीक है। ज्वाइंटेड लेग इस तरह होता है कि जैसे कि यह है, फिर यहां से ज्वाइंटेड है, फिर यहां से ज्वाइंटेड है, फिर ज्वाइंटेड है, फिर ज्वाइंटेड है। ठीक है। तो इस तरह का लेग होता है। तो यह पूरा ज्वाइंटेड होता है। देखिए, एक ज्वाइंट यहां, एक ज्वाइंट यहां, एक ज्वाइंट यहां, एक ज्वाइंट यहां, फिर ज्वाइंट, फिर ज्वाइंट, फिर ज्वाइंट। तो पूरा मतलब लेग जो होता है वह ज्वाइंटेड होता है। इसलिए इसमें, इस फाइलम में जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं सबको आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। ठीक है। समझ गए कि आर्थ्रोपोडा क्यों बोला जाता है? साथ में आर्थ्रोपोडा का जो फाइलम है वह सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। जितने भी फाइलम अभी तक पढ़े हो, जितना पढ़ना है, मतलब 11 फाइलम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा को बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो एनिमल्स का अभी तक नेमिंग नहीं हुआ है, नेमिंग हुआ है एनिमल, जिसका अभी तक नेमिंग हो गया है, उतना में से इस फाइलम में 85%, मतलब कि 2/3 एनिमल्स इसी फाइलम में प्रेजेंट है। इसीलिए आर्थ्रोपोडा को सबसे लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। ओके, लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। इसमें इंसेक्ट भी प्रेजेंट है, इस फाइलम में इंसेक्ट भी प्रेजेंट है। 2/3 मतलब 2/3 जो एनिमल्स है वह इसी फाइलम में प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोडा में। ऑफ ऑल नेम स्पीसीज, ऑल नेम स्पीसीज क्यों इसलिए बोला गया है कि कुछ जो एनिमल्स है जिसकी अभी तक खोज हो ही रही है, जिसका अभी तक नेमिंग हो ही रही है, इसीलिए कुछ एनिमल ऐसे है जिसका नेमिंग नहीं हुआ है, कुछ और बाकी सबका नेमिंग हो गया है। तो जो नेमिंग हो गया, जो बायोलॉजिकल नेमिंग हो गया, उसके आधार पर जितने भी एनिमल है उसका 2/3 एनिमल आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे वाला वीडियो, प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि जो एनेलिडा है उसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बायलैटरल सिमेट्री है। बायलैटरल सिमेट्री अगले बार प्रीवियस वीडियो में बताए थे। बायलैटरल सिमेट्री इसमें भी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इम्ब्रियो लेयर जो होता है 3 लेयर का होता है, आउटर इक्टोडर्म, बीच का मेजोडर्म, इनर का एंडोडर्म। सेगमेंटेड बॉडी, हम लोग पढ़े थे एनेलिडा में कि जो पूरा बॉडी था वह सेगमेंटेड था। ठीक है, वह सेगमेंट एक्सटर्नल था ही और साथ में इंटरनल भी था। ठीक है, लेकिन इसमें जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंट होगा, जैसे कि इस टाइप में। ठीक है, तो एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तो इसी तरह यह सेगमेंटेड में बटा रहता है। ओके, सिलोमेट है। सिलोमेट कल बताए थे कि सिलोमेट का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर कैविटी होना चाहिए। वह कैविटी कहाँ प्रेजेंट रहेगा? तो यह कैविटी होगा मेजोडर्म में प्रेजेंट रहेगा। जो बीच का जो लेयर होता है, 3 लेयर होता है, आउटर इक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और बीच का मेजोडर्म। तो वह बीच का जो लेयर होता है उसी में क्या सिलोम प्रेजेंट रहता है। यह जो बीच का लेयर है उसी में सिलोम प्रेजेंट रहता है। तो इस एनिमल में सिलोम प्रेजेंट है। कवर्ड बाय काइटेनियस, ये जो एनिमल्स है, इस फाइलम में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसके बॉडी जो होता है वह प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड रहता है। इसको बोलते हैं काइटेनियस। जैसे कि जो सोल्डर होते हैं, जो सैनिक होते हैं,
वह अपने ऊपर कैसे लोहे की जो कांच होती है, मुकुट होती है या शरीर में होता है, वह कैसे अपने ऊपर पहन लेता है ताकि हमको चोट ना लगे, प्रोटेक्शन मिलता है उससे। तो उसी प्रकार जो काइटेनियस होता है वह जो जीव है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एक्सटर्नल इंजरी से। दूसरा, वाटर का जो लॉस होता है उसको भी बचाता है। ओके, इसलिए कवर्ड बाय काइटेनियस। यह इसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसका जो बॉडी है वो डिवाइड है 3 भाग में। पहला हेड, फिर थोरैक्स और फिर एब्डोमिनल, ठीक है, 3 भाग में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये हम डायग्राम बनाने की कोशिश किए हैं कॉकरोच का, जिसमें हम दिखाएं कि ये है हेड, ठीक है, ये थोरैक्स है और ये एब्डोमेन है। रिस्पिरेटरी सिस्टम का बात करें तो इसमें जो एनिमल्स है कुछ जो है अभी भी वाटर में है, ओके, कुछ जो है टेरेस्ट्रियल में आ गया है और कुछ जो मॉस्किटो हुआ हवा में भी उड़ रहा है। इसीलिए जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वह तीनों में अलग अलग टाइप में है। वह किस तरह है, कुछ के पास गिल्स है, कुछ के पास लंग है और कुछ के पास ट्रेकियल सिस्टम है। गिल तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मछली में भी गिल्स रहता है तो गिल में समझ में आ रहा होगा। बुक गिल्स क्या होता है, तो बुक गिल्स कुछ नहीं होता है, गिल्स टाइप में होता है, लेकिन बुक के जो पेजेज होते हैं उसी की तरह यह होता है, ठीक है, इस तरह होता है। ओके, और बुक लंग उसी तरह बुक के पेजेज की तरह लंग्स भी होते हैं। ट्रेकियल सिस्टम ये क्या होता है, हम लोग देखते हैं। जो ट्रेकियल सिस्टम जो होता है वह हवा में उड़ने वाले मॉस्किटो में प्रेजेंट रहता है, और गिल्स जो होता है वह वाटर वाले एनिमल्स में, और लंग्स जो होता है वह टेरेस्ट्रियल में। ओके, ट्रेकियल सिस्टम में क्या होता है कि जो मॉस्किटो होता है वह जो सांस लेता है, अभी तक हम जितने देखे थे एनिमल्स, किसी में रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, सब जनरल बॉडी सरफेस से अपना गैसेस को एक्सचेंज करता था। लेकिन आर्थ्रोपोडा में जितने भी मेंबर है वह जनरल बॉडी से नहीं करता है, उसके पास गिल्स है किसी के पास, तो किसी के पास लंग्स है, तो किसी के पास ट्रेकियल सिस्टम है। ट्रेकियल सिस्टम में क्या होता है कि जो एनिमल्स है वह उसके दोनों तरफ 10 पेयर ऑफ होल होते हैं, 10 पेयर, जिसको बोलते हैं अस्पैरिकल। क्या बोलते हैं, अस्पैरिकल। इसी से हवा इंटर करता है, इंटर करने के बाद यहां पर इसके आगे एक ट्यूब है, ठीक है, क्या है, ट्यूब है, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है। यह ट्रेकिया आगे जाके फिर ब्रांच कर जाता है, ठीक है, इस तरह यह ब्रांच कर जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रेक्यूल। ओके, और यह ट्रेक्यूल जाके सीधे सेल को डिलीवर कर देता है, क्या, ऑक्सीजन। यहाँ सेल है, यहाँ सेल है, यह ट्रेक्यूल जाके सेल के पास है और फिर यह सेल को ऑक्सीजन जो होता है डिलीवर कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मेंबर में तुरंत इसको काम करना रहता है, तुरंत इधर उधर भागना रहता है, इधर उधर दौड़ना रहता है, इसीलिए इस तरह का है। अगर यदि लंग्स रहता और हार्ट रहता तो इसको शायद इस तरह इतना एनर्जी नहीं मिल पाती, उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाते, इसीलिए इस एनिमल में इस तरह का ट्रेकियल सिस्टम है। तो इस तरह के सिस्टम को लोग बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। समझ में आ गई। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वह ओपन टाइप है। हम देखे थे कि एनालिडा में तो जो था वह क्लोज टाइप था, लेकिन इसमें ओपन टाइप है। वह इसीलिए क्योंकि इसको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ज्यादा रन करना पड़ता है। मालपिगियन ट्यूब्यूल इसमें प्रेजेंट है। आर्थ्रोपोडा में देखें कि उसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट था। प्लेटी हेलमिन्थेस में देखें कि फ्लेम सेल था, और इसमें क्या है, मालपिगियन ट्यूब्यूल है। यह क्या करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। उसके बाद इसमें सेंसरी ऑर्गन है। हम लोग देखें कि आर्थ्रोपोडा में, सॉरी एनालिडा में गैंग्लिया था। क्या था, पेयर ऑफ गैंग्लिया था। और इसमें क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, एंटीना है जो ऊपर में रहता है, इसी से करते रहता है, वह सेंस करने का काम करता है। आई है, आई में कौन सा है, कंपाउंड आई है, ओके, और सिंपल आई भी है, दोनों तरह का आई है। अस्टेटोसिस्ट है जो बैलेंसिंग ऑर्गन है, जो बैलेंस जो रखता है जीवों को, वह है, वो सेंस करता है कि वह जो बैलेंस में है या नहीं है। अस्टेटोसिस्ट को बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। ओके, डायोसियस, डायोसियस का मतलब कल बताए थे कि इसमें जो एनिमल्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है उसको बोलेंगे डायोसियस एनिमल, और जो एनिमल जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में है उसको बोलेंगे मोनोसियस एनिमल। मतलब डाई मतलब दो, तो
इस फाइलम में जो मेंबर है वह डायोसियस है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वह इंटरनल हो रहा है। अब ये एक पॉइंट और आया कि ओविपेरस। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले जीव। ओके, एक विविपेरस होता है जो कि बच्चे देते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट जो होता है वह दोनों तरह से हो रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल है इस फाइलम का, जो कि हनी बी है, सिल्क वार्म है, मॉस्किटो है, ओके, और भी मेंबर्स पाए जाते हैं। तो हम लोग आर्थ्रोपोडा में क्या क्या पढ़े, पहले आर्थ्रोपोडा का मतलब समझे कि आर्थ्रोपोडा में जितने भी मेंबर पाए जाते हैं सबके ज्वाइंटेड लेग होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेज होते हैं, ओके। उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डायोसियस है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वह इंटरनल हो रहा है, सेगमेंटेड बॉडी है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि काइटेनियस उसके एक नया जो लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर वो प्रेजेंट है। फिर रिस्पायरेटरी है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, किसी के पास गिल्स है तो किसी के पास ट्रेकियल है तो किसी के पास लंग्स है। और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या आया है, स्ट्रक्चर आया है वह है मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद आया है फिर सेंसरी ऑर्गन और फिर ओविपेरस, ठीक है। अब आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।